दोस्तों के साथ जिनका नाम है गोविंद और विपिन, हम ऑलमोस्ट 18 साल से दोस्त हैं। तो अपनी आधी जिंदगी से ज्यादा हम दोस्त रहे हैं। कॉलेज के पहले दिन पे मिले थे और तब से दोस्त रहे हैं। प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है, बट आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल पे क्वेश्चन हो, प्लीज इन 2 हिस्सों के बाद आप पूछ सकते हैं मुझसे और मैं आंसर कर दूंगा। तो पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। मेरा नाम आशीष सिंघल, मैं एक छोटे से शहर मेरठ से आता हूँ। शायद आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली के पास। मैं दिल्ली के NSIT से पढ़ा लिखा हूँ। वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन करी थी। उसके बाद मैंने Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम करा। व्हाइट पेपर पढ़ा तो हम काफी फैसिनेट हो गए इस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड को काफी रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। मैं समझाऊंगा किस तरह कर सकता है। 2017 में हमने कॉइनस्विच बनाया, क्योंकि हमें लगा कि जो प्राइस होता है क्रिप्टो का, जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे, पहले NSE और BSE में सेम शेयर का प्राइस डिफरेंट होता था। तो कुछ लोग NSE में खरीद के BSE में बेचते थे, BSE में खरीद के NSE में बेचते थे। उसी तरह क्रिप्टो में भी बहुत सारी एक्सचेंज है वर्ल्ड वाइड, लेकिन प्राइस क्रिप्टो का वेरी करता है, क्योंकि वहां की सप्लाई एंड डिमांड अलग होती है। तो हर प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन का प्राइस अलग हो सकता है। तो हमने एज एन एक्सचेंज एग्रीगेटर शुरू करा, जहां हम बिटकॉइन हर एक्सचेंज का प्राइस लिखते थे। तो यूजर जाके बेस्ट प्राइस चूज कर सकता है। जैसे मेक माई ट्रिप पे आप फ्लाइट बुक करते हैं, आप बेस्ट आपको प्राइस दे देता है। उसी तरह हमने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी। जब 2020 में RBI का बैन इंडिया में मेरा नाम आशीष सिंघल है जी। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आज हम आपको बता सकें कि कॉइनस्विच कैसे ग्रो कर रहा है इंडिया में, क्रिप्टो का अडॉप्शन, ये क्रिप्टो क्या है, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे क्यों जाती है, और क्रिप्टो का एक्चुअल यूज़ क्या है, और इंडिया में रेगुलेशन कैसे आएगा, पूरे दुनिया में अभी क्रिप्टो के बारे में क्या हो रहा है, यही समझाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जी सर, लगता है कि क्रिप्टो अब जैसे बिटकॉइन था, और क्रिप्टो अब उसकी जगह लेने के लिए तैयार है, और लोग आने वाले समय में इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे यही लगता है। जैसे आप देखेंगे कि US में जैसे इस साल रेगुलेशन आया, तो क्रिप्टो ने और बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ एक बिटकॉइन की वैल्यू हो गई थी। धीरे धीरे हमें लगता है जैसे अडॉप्शन बढ़ेगा, इंडिया में भी रेगुलेशन आएगा, तो इस एसेट क्लास में ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, ये इस समय उचित समय है, और अगर है तो उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? तो इन्वेस्टमेंट का उचित समय कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता कि किस स्टॉक को किस वैल्यू पे खरीदना चाहिए। सबसे अच्छा अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना चाहें तो वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले आप समझिए कि क्रिप्टो क्या है, क्या आपके पोर्टफोलियो में ये वैल्यू ऐड कर सकता है, और छोटा से स्टार्ट करिए। 4 से 5% अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टो में लगाइए और SIP करिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। काफ़ी लोग क्रिप्टो को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं कि मैंने पैसे लगाए, 2 महीने बाद डबल हो गए और पैसे निकाल लिए। इस तरह बिटकॉइन नहीं चलता है, और डिफरेंट साइकिल्स में हमने यही देखा है कि जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्चुअली लास्ट 10 सालों में बिटकॉइन इज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट। उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इन्वेस्टमेंट को ओवर द लॉन्ग टर्म। तो आप भी जब क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचें तो आप ये सोचिए कि आप कितना पैसा डाल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, आइदर थ्रू SIP और थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स। आपकी कौन सी कंपनी है जो इस चीज़ को लेकर सर्विस प्रोवाइड कर रही है? तो हमारी कंपनी का नाम है कॉइनस्विच। वो इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी है। हम पे 2.5 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। हमारी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे एंडरसन हॉरोविट्ज, कॉइनबेस, टाइगर, रिबिट, पैराडाइम, सिक्वोया ने इन्वेस्ट करा है। इस समय कंपनी की वैल्यू लगभग 17,000 करोड़ है, और हमने ऑलमोस्ट 2700 करोड़ इन इन्वेस्टर्स से रेज करा है, ताकि हम यूजर्स के लिए क्रिप्टो को सिंप्लीफाई कर सकें और इंडिया में हर एक घर में क्रिप्टो को एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास पहुंचा सकें। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों को आप रिक्वेस्ट करेंगे या क्या अपील करते हैं कि वो आए आपके साथ जुड़े? तो मैं यूज़र्स को अपील करता हूं कि वो देखें कि क्या क्रिप्टो उनके पोर्टफोलियो के लिए सही है या गलत। जैसे वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी तरह क्रिप्टो को भी वो चांस दें, समझें कि क्या ये उनके पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड कर सकता है, क्या ये उनके पोर्टफोलियो में अल्फा ऐड कर सकता है। जैसे हमने देखा है कि US में ऑलमोस्ट 20% जनता क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती है। धीरे धीरे उसी तरह इंडिया में भी इसका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है। इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पे ही ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ यूजर्स क्रिप्टो के साथ जुड़े हैं। तो आप भी देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्रिप्टो की वैल्यू है, और धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। थैंक यू।